हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये मेरी हो चुकी है पिज्जा की बिल्कुल तैयारियां। आप सब लोगों के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। हरतालिका व्रत फॉलो मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग सब करते हैं, अपने अपने अलग अलग जगह के होते हैं। तो हमारे यहाँ इवनिंग में पूजा स्टार्ट होती है कुछ 6 या 7 बजे के तकरीबन। उसके बाद में 5 पूजाएं होती हैं और रात्रि जागरण होता है। और हम घर पर नहीं करते, चाय तो बना सकते हैं पर हर साल फिर बनाना रहता है। हम लोग रेंट से रहते थे जब भी जाते थे, और अभी अपना घर है। जब भी हम जाते हैं या मंदिर में जाते हैं या फिर किसी के यहाँ, तो हमारे परिचित हैं यहाँ पे, तो हम उन्हीं के यहाँ पूजा करने जाते हैं हर साल। जब से मैं यहाँ आई हूँ रहने अपने घर में, तो परिचित के यहाँ जाते हैं, वहाँ रात्रि जागरण करते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारा समय निकल जाता है। हमें बहुत ही एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं वहाँ पर। और मैं तो अक्सर ज़्यादा घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, मैं कभी कभार सब लोगों को मिल पाती हूँ। तो मुझे तो पर्सनली सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। और वो सब लोग वेलकमिंग भी रहते हैं। जहाँ पर आप थोड़ा कंफर्ट जोन आपको महसूस हो वैसे से, तो मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है, मुझे कंफर्ट ही फील होता है। मैं ज़्यादा लोगों में घुलती मिलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ना तो टाइम रहता है और ना मुझे ज़्यादा लोगों से टच में रहना पसंद है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जाती हूँ कभी कभार मिलने, तो वो सब लोग बहुत ही वेलकमिंग फील करवाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाकर मुझे अच्छा ना लगे, बहुत ही अच्छा लगता है। आज तो तीज के हमारे व्रत की स्टार्ट हो गई है। कल चतुर्थी, फिर पंचमी। पंचमी का भी हमारे यहाँ उपवास होता है, ऋषि पंचमी करके। आप सब लोगों के, मेरी अक्सर ऑडियंस गुजरात से और महाराष्ट्र से हैं। मैं लाइव जाती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ की ऑडियंस मुझे में ज़्यादा है। तो आपके इधर कैसे क्या रिचुअल्स होते हैं, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अलग अलग जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। वैसे मैं जो हमारे रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करती हूँ, उनको चेंज करके कुछ नया ऐड नहीं करती हूँ। पर हाँ, कुछ मन को अच्छा लगता है, जिससे मन को शांति मिले, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें करना फिर पसंद करती हूँ। पर ज़्यादा रिचुअल्स में चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ आगे से जो चलता आ रहा है वही करो तो बेटर है। क्योंकि हमें सब लोग बता भी सकते हैं कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं। तो आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा हो गया अभी पूजा का टाइम मॉर्निंग की, और इवनिंग की पूजा की तैयारियां तो मेरी सब कुछ हो चुकी है। बस मेरे को थाली रेडी करनी है, तो वो थाली में रेडी होने से पहले ही करूँगी। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो रही है सुबह और फाइनली मैं हो गई हूँ तीजा के लिए रेडी। मॉर्निंग का दिस माय फर्स्ट लुक। लुक एट दिस। उधर पीछे कपड़े वपड़े में देखना, आज सच में फैलारा रखा हुआ है घर के अंदर। तो अब सिर्फ आज मैं अपने आप को ही दिखाने वाली हूँ। तो भाई मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और फाइनली फर्स्ट लुक मेरा आ चुका है। ड्रेस का मैंने पूरा ऐसे डिटेल आपको नहीं दे पाई थी, बट ये मैंने ड्रेस कुछ बहुत टाइम पहले खरीदा हुआ था, पर पहना नहीं था। आज के लिए मैंने रखा हुआ था, क्योंकि ये कलर हम हर कहीं जगह पहन भी नहीं सकते ना, पूजा पाठ में या फिर ऐसे आज का जो ओकेशन है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल, उसमें पहन सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताना ये ड्रेस कैसा लग रहा है। ये मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। इसके साथ में मैंने ये चूड़ियाँ वेयर की हैं और ग्रीन कलर का एक कॉम्बिनेशन लेके मैंने झुमका। मैंने लास्ट जो ब्लॉग है उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये वाले झुमके मैंने अभी अभी लिए। बहुत ही भारी और हेवी हेवी थे मेरे पास, आर्टिफिशियल जितने भी झुमके थे, इयरिंग्स थे। तो मैंने ये कुछ हल्के फुल्के वेयर किए हुए। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसे लगे। और सभी लोगों को, सभी सुहागनों को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहंदी भी मैंने बहुत ही ऐसी कम कम सी लगवाई है, ज़्यादा मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो रहा था तो मैं नहीं लगवा पाई। और काम भी मेरा कल सोमवार को उपास भी था, तो काम भी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि घर से बाबूजी वगैरह ये सब लोग आए हुए थे, उनका रूटीन चेकअप था। तो उनका खाना बनाना, क्योंकि हम लोग फ्री हो चुकी थी कम्प्लीटली मेरे रूटीन से। जब उनका कॉल आया कि हम लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए फिर खाना वाना बनाया, उनके लिए बहुत सारा मतलब जो भी सेटअप का वो सब रेडी किया। और वो एक मरीज पेशेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सारा खाना बनाया, भैया लोगों का अलग से बनाया। तो मैं कल शूट भी बहुत ही कम कर पाई।
और मैं लाइव भी नहीं आ पाई। अभी भी आने वाले 10 दिनों में शायद लाइव ना आ पाऊँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा आ जाऊँ तो शायद मुश्किल है, क्योंकि अभी त्योहारों का ऐसा टाइम चल रहा है और हमारे यहाँ तो अभी पूजन ही पूजन है। अभी आज का पूजन, फिर कल पापा को लेके आएंगे, सब सेटअप रेडी करना और खुद भी रेडी होना, घर में भी हस्बैंड को भी सारी चीज़ें देना, क्योंकि हम जब हाउस हेल्पर नहीं रखते ना तो बहुत सारे काम हमारे लिए बढ़ जाते हैं। तो भाई मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरी एक एक चीज़ें शूट कर पाऊँ, प्रॉपर शूट कर पाऊँ, काम भी देखना प्लस सब चीज़ें हैं मेरे लिए। तो भाई मैं सारी चीज़ें आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, आप लोगों से जरूर मैं सब चीज़ें शेयर करूंगी, मुझे कमेंट करके बताना। ड्रेस तो मैं डेली का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे को ड्रेसअप होना बहुत ही पसंद है। शूज़ वगैरह नई चीज़ें करना, अपने आप को रेडी रखना, ये कुछ चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और जब घर में ऐसे तीज त्योहार आते हैं नहीं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी फेवरेट है। रेडी होना, ये सब करना, ये सब मेरी फेवरेट है। तो ये सब मैं करने वाली हूँ। तो मेरे सारे ब्लॉग देखना आप लोग, शायद लाइव ना आ पाऊँ जो मैं डेली अभी आ रही थी। काम का भी मैं थोड़ा सा कि काम मैंने बढ़ा हुआ है, पर मैं सब कुछ सेटअप करूँगी, कोशिश करूँगी कि इस तरीके से मेरा काम पूरा मैनेज हो जाए। और ड्रेस का अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं लिंक दे दूँगी, डायरेक्टली सेंड कर दूँगी। इंस्टा पेज पे भी आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो मैंने इंस्टा पेज की भी अपनी आईडी मेंशन कर दी है, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो उसे भी। तो कमेंट कीजिए मेरा लुक कैसा लग रहा है। एंड हैव अ ग्रेट डे। और ये मेरी मेहंदी बिल्कुल सिंपल सी है, बहुत ही माइग्रेन होने के कारण मैंने कुछ 10 बजे के समथिंग लगवाई। पड़ोसी की बेटियां आई जिन्होंने आकर मुझे मेहंदी लगा दी थी, बट मैंने कुछ टाइम में ही 1 डेढ़ घंटे में ही धो भी ली, जिसका कलर काफ़ी अच्छा आया है। वो अगर कलर अच्छा नहीं आता ना तो मेरे हस्बैंड को जरूर उनका दिमाग खराब कर दी गई। आपकी वजह से शायद कलर नहीं आया, आपका ध्यान किधर है? तो कलर तो फाइनली मैंने मॉर्निंग में ही देखा, इवनिंग में मैंने रात को सोने से पहले धो लिया था। तो मॉर्निंग में देखा, उनको दिखा, अगर कलर नहीं आता ना तो मैं सच में मॉर्निंग में शायद झगड़ा करती। ये मैं बोल रही हूँ, मैं करती नहीं। ये मेरे उनको धमकियां दे रही थी। तो बोले कि नहीं कलर आया है। तो अच्छे से मैंने नेल पेंट लगा लिए। मेरी उंगलियां बहुत बड़ी बड़ी है ना। एक कानून के हाथ है। तो बनी रहेगा कि ब्लॉग में सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है, और मेरे लुक को भी भाई बहुत सारा लाइक दे देना। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। ये एक मेरा फेवरेट बोल सकते हैं दिन का सबसे ज़्यादा सुकून भरा एक पल होता है, जिसमें पूजा करने के लिए निकलती हूँ अपने मंदिर की तरफ। अगर मौसम बताऊं तो ऐसा, आज मैंने कपड़े नहीं धोए ना, तो बिल्कुल धूप, मतलब ऐसा है कि हाँ कपड़े सूख सकते हैं। प्रॉपर ड्रायर कर देती हूँ, पर मुझे धूप भी चाहिए रहती है। तो फाइनली मैं आ गई मंदिर में। मैंने पहले कान्हा जी की पूजा करी, उनको जगाया, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी टाइम हो ही गया था मेरे को सारा काम निपटाते हुए, रेडी होते हुए। तो जगा तो मैंने उनको दिया था, उनका भोग नहीं बनाया था, रेडी नहीं किया था। तो सब पूजा कर कर मैंने आराम से अपना जो सुहाग का पूरा सामान था, सुहागदानी जिसे हम आज पार्वती माता जी को चढ़ाते हैं, तो वो मुझे पूरी अच्छे से रेडी करनी थी, क्योंकि हम अपने लिए तो हमेशा टाइम निकालते ही रहते हैं, पर भगवान जी के लिए कम से कम हम जब टाइम नहीं निकालते तो हमें ऐसे ऐसे जगह पर अपना टाइम निकालना चाहिए और स्पेशल माता जी के लिए करना चाहिए। तो वही मैंने आज किया। सुहागदानी बहुत अच्छे से रेडी करी, और मैं मेहंदी या फिर आलता कुछ भी अपने लगाती हूँ ना, तो मैं पहले, मेरे मंदिर में श्री जी तो नहीं है, पर लक्ष्मी माता और सीता माता है, तो मैं उनको जरूर लगाती हूँ। पहले आलता उन्हीं लगाती हूँ, फिर मैं खुद लगाती हूँ। और मैंने शाम को लगाया था, सुबह तो मैंने आलता नहीं लगाया था, पर मैंने मेहंदी से एक दिन पहले लगाई थी, तो मैंने जरूर अपने मंदिर में भी माता जी को लगाई थी, और ये हमें करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड बहुत सारे फ्रूट्स लेके आए थे, उन्हें ऐसा लगा कि फ्रूट मैंने इसीलिए मंगवाए हैं, 2 या 3 ही
फ्रूट रखे हुए थे घर में, पर मैंने उनसे मंगवाए थे कि पूजा में भी लगेगा, वहाँ पे भी लेकर जाना है, तो वो लेके आए। उन्होंने बोला कि मेरे लिए जाम काट दे, तो फिर मैं उनके लिए जाम काट रही थी। उन्हें बहुत ही पसंद है, उन्होंने बोला कि इसमें नमक डाल दें, पर नमक में ना शायद पानी, मैंने इसकी जो बोतल है वो धो दी थी तो उसमें शायद पानी चला गया, तो उसमें से निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने उसमें मैं इसे चाकू वगैरह डालकर और फिर अच्छे से उनको नमक डालकर, सेंधा नमक डालकर जाम दिए, जो उन्होंने खाए। वो कोशिश करते हैं कि वो उपवास वाले दिन मुझे ना परेशान करें, क्योंकि ना तो एनर्जी बचती है, और एक दिन पहले भी मेरा उपवास था तो मेरे पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं जहाँ का काम वहीं ख़त्म कर ही रही थी। और रात को मैं अच्छे से रेडी होकर पूजा के लिए चली गई। हमारे यहाँ पूजा 7 बजे से ही चालू हो जाती है, और फिर सारी रात मतलब सुबह मॉर्निंग में 6 से पहले 5 पूजाएं होती हैं। फिर भोलेनाथ का विसर्जन होता है जो हम बालू मिट्टी से बनाते हैं, तो वही हमें पहली पूजा है जिसमें मैं गई थी। मुझे इतना ज़्यादा माइग्रेन हो रहा था, पर कुछ नहीं, जब मैं वहाँ पर गई ना तो फिर बाद में इतना मेरे को फ़ील नहीं हुआ। पर मैं पहली पूजा तो अच्छे से कर पाई, दूसरी पूजा भी मैंने अच्छे से करी, कुछ आधे आधे 1 घंटे में बैठी भी सही, पर फिर उसके बाद में मेरे से बैठना नहीं हो पाया, तो मैं घर पर ही आ गई थी। घर पर थोड़ा रेस्ट किया, मैं सोई नहीं पर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि मुझे थोड़ा वॉमिटिंग हो रहा था, इसलिए मैं घर ही आ गई थी। और उसके बाद में अगेन फिर मैं 3 बजे तक, जिस 3 बजे के बाद में 3 पूजाएँ और होती हैं, तो फिर मैं चली गई थी। तो फिर मैं 3 पूजाएँ भी आराम से अटेंड कर ली, और हमने अच्छे से विसर्जन किया। गाना बजाना तो उन लोगों का हो चुका था, और मैं चाहती तो शायद मैं कर भी नहीं पाती। मुझे बहुत पसंद है पर मैं नहीं कर पाती, मेरे पास एनर्जी बिल्कुल भी मतलब एक दिन पहले मेरा उपवास हो गया था ना, इसलिए मेरे से हो ही नहीं पा रहा था मैनेज, और माइग्रेन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और ये मेरा लुक है, आप देख सकते हैं। तो जिस तैसे मैं मैनेज कर रही थी, और फिर फाइनली हम एक पूजा के बाद में पानी या फिर चाय, और जिसको जो पसंद है वो पी सकता है, मतलब लिक्विड ही ले सकता है। वैसे तो कुछ नहीं लेते हैं इस उपवास में, पर हम लोग पूजा के बाद में उपवास खोल देते हैं। तो पहली पूजा के बाद में मैंने तो नींबू पानी पिया था, मैं हिम्मत नहीं थी कि मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँ, क्योंकि बहुत गर्म होने के कारण मुझे शायद एसिडिटी हो जाए, इस वजह से मैंने डर से सिर्फ नींबू पानी पिया वो। और फिर उसके बाद में मेरे को थोड़ा तो अच्छा लगा एटलीस्ट। और उसके बाद में घर आकर हमने भी, हस्बैंड वाइफ ने पूजा करी, और पूजा कर कर भगवान जी से आशीर्वाद लिया। और फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया सेकंड पूजा के बाद, और थर्ड पूजा का मैं सूट पहनकर ही चली गई नहाकर। मैं हिम्मत नहीं थी कि मैं अगेन साड़ी पहन सकूं, मैंने अपना चूड़ा तक नहीं उतारा, क्योंकि इतना एनर्जी बिल्कुल भी नहीं था। फिर वहां से आने के बाद में मैंने घर का पूरा काम किया, और पूरा काम करने के बाद में फिर खाने की तैयारी के बारे में सोचा, तो मेरे को लगा कि आज मुझे रोटियां तो नहीं बनानी चाहिए, तो मैंने बिल्कुल अपना इंदौरी पोहा बनाया, क्योंकि हल्का भी होता है। और फिर ओट्स भी मुझे मुझे लगा कि मुझे ओट्स खाना चाहिए, नहीं, पर मैंने अवॉइड ही किया। फिर मैंने कहा, सोचा कि पोहे खाए हुए मुझे टाइम भी हो गया है, तो मैं पोहे ही बना लेती हूँ। और पूजा भी मतलब अच्छे से हो ही गई थी हमारी। फिर उसके बाद में हम निकले विसर्जन के लिए, हम मंदिर के पीछे विसर्जन के लिए जाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और मंदिर के बाहर हमने फिर वहां पर विसर्जन किया। ये है भोलेनाथ, गौरा माता और श्री गणेश।